क्या आप मानते हैं कि विश्वास में वो शक्ति है जो असंभव को संभव कर दे? क्या आप मानते हैं कि जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब वो जो कैलाश पर बैठा है अपने भक्त के लिए एक नया रास्ता खोल देता है? यह कहानी है शिवपुर गांव के दीनानाथ की। एक ऐसा भक्त जिसकी भक्ति तो हिमालय जैसी अटूट थी, पर किस्मत किसी सूखे पत्ते सी कांप रही थी। यह कहानी है उस सबसे बड़े सोमवार की जिसने एक कंगाल के आंसुओं को सोने में बदल दिया। यदि आप भी महादेव की शक्तियों पर विश्वास करते हैं तो ये कहानी पढ़ने के बाद आप भी हर हर महादेव लिखे बिना नहीं रह पाएंगे। शिवपुर गांव, जिसका नाम ही शिव के नाम पर था, पर उस गांव में महादेव की सबसे ऊंची मूर्ति से भी ऊंचा था लाला हरखचंद का अहंकार। हरखचंद एक ऐसा सूदखोर जिसकी नसों में खून नहीं, ब्याज दौड़ता था। और उसी गांव में रहता था दीनानाथ, एक कुम्हार। उसके हाथ मिट्टी को ऐसा संवारते थे कि मानो साक्षात शिव पार्वती की मूरत बना दे। पर हाय रे विधाता, जो हाथ मूर्तियां गढ़ते थे वो आज अपने परिवार के लिए 2 रोटी नहीं जुटा पा रहे थे। उसकी पत्नी पार्वती महीनों से खाट पर थी। उसकी हर खांसी दीनानाथ के सीने में शूल की तरह चुभती थी। गांव के वैद्य ने कहा था, दीना, इसे राज वैद्य ही बचा सकता है और उसमें खर्च बहुत है। ये श्रावण मास की अंतिम रविवार की शाम थी। कल सबसे बड़ा सोमवार था। दीनानाथ अपनी ठंडी पड़ी चाक के पास बैठा था, तभी लाला हरखचंद अपने गुंडों के साथ आ धमका। क्यों रे दीना? हरखचंद ने आते ही दीनानाथ के बनाए पानी के मटकों पर लात मारी। सारे घड़े चकनाचूर हो गए। कल तो तेरा सबसे बड़ा सोमवार है। सुना है तेरा वो जटाधारी फकीर सबकी झोलियां भरता है। कहाँ है तेरी झोली? खाली की खाली। दीनानाथ उसके पैरों में गिर पड़ा। लाला जी, बस कल का दिन महादेव का दिन है। कुछ तो चमत्कार होगा। हरखचंद का ठहाका आसमान में गूंजा। चमत्कार? हा हा हा, चमत्कार भी पैसे वालों के घर होते हैं रे कंगाल। सुन ले, कल सूरज ढलने से पहले मेरा सारा कर्ज सूद समेत मुझे नहीं मिला तो ये तेरी झोपड़ी और तेरी ये बीमार पत्नी दोनों मेरी। ये कहकर उसने पार्वती की दवा की शीशी उठाई और उसे भी जमीन पर पटक कर फोड़ दिया। कल शाम तक या तो पैसा या अपनी इज्जत और झोपड़ी सड़क पर देख लेना। हरखचंद चला गया, पर दीनानाथ वहीं उन टूटे मटकों और बिखरी दवा के पास एक जिंदा लाश की तरह बैठा रहा। वो रात शिवपुर के इतिहास की सबसे काली रातों में से एक थी। दीनानाथ ने रोते हुए अपनी झोपड़ी के बाहर आसमान की ओर देखा। हे महादेव, हे नीलकंठ, क्या आपकी भक्ति का भी मूल्य होता है? क्या वो सिर्फ सोने की थालियों में ही बिकती है? इन हाथों ने जिंदगी भर आपके भक्तों के लिए पूजा के दिए और जल भरने के पात्र बनाए। आज ये हाथ इतने खाली क्यों हैं? सब कहते हैं आप आशुतोष हैं, एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं। प्रभु, कल तो मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए एक लोटा खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। मेरी पत्नी का नाम भी पार्वती है, क्या आप उसे भी नहीं बचाएंगे? वह बिलखता रहा, पर फिर जैसे जैसे भोर की पहली किरण फूटने लगी, उसके अंदर एक अजीब सी शांति आई। नहीं, धन नहीं है, पर मन तो है। दुनिया के लिए मैं गरीब हूँ, पर मेरे महादेव के लिए मैं सिर्फ उनका भक्त हूँ। मैं जाऊंगा। वो भोर में नदी पर पहुंचा। वहां गांव के सेठ साहूकार रेशमी वस्त्र पहने चंदन इत्र लगाकर स्नान कर रहे थे। दीनानाथ ने एक कोने में चुपके से डुबकी लगाई। उसके पास जल ले जाने के लिए लोटा नहीं था। उसने पूजा के लिए बेलपत्र ढूंढे, पर सारे पेड़ पहले ही तोड़े जा चुके थे। तभी उसकी नजर नदी किनारे उगे एक जंगली आक मदार के पौधे पर पड़ी। वो फूल जिन्हें कोई नहीं छूता था। दीनानाथ के आंसू निकल आए। हे नीलकंठ, आपने तो संसार को बचाने के लिए विष पिया था, क्या आप मेरे इस विषैले बेकार फूल को स्वीकार नहीं करेंगे? उसने श्रद्धा से वे आग के फूल तोड़े। नदी का जल अपनी टूटी फूटी अंजुली में भरा और मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर पहुंचकर दीनानाथ का सिर शर्म से झुक गया। वहां आस्था नहीं, धन का प्रदर्शन हो रहा था। लाला हरखचंद 101 लीटर दूध से महादेव का रुद्राभिषेक करवा रहा था। सोने की थालियों में 56 भोग और न जाने कितने सोने चांदी के आभूषण शिवलिंग पर चढ़े थे। पंडित जी उसके लिए विशेष मंत्रोच्चार कर रहे थे। आहा, लाला जी, आप धन्य हैं, साक्षात कुबेर का रूप हैं। भोलेनाथ आपकी तिजोरी को 7 गुना भर देंगे। एक सिपाही ने दीनानाथ को धक्का देकर पीछे कर दिया। चल हट कंगाल, रास्ता मत रोक। दीनानाथ एक कोने में छिपकर घंटों इंतजार करता रहा। जब लाला और बाकी अमीर सेठ अपना धन प्रदर्शन करके चले गए, तब मंदिर लगभग खाली हो गया। दीनानाथ दबे पांव अंदर आया। उसने जो देखा उससे उसका दिल रो पड़ा। शिवलिंग दूध, घी, शहद और सड़ते हुए फूलों के नीचे लगभग दब सा गया था। दीनानाथ को लगा जैसे शिवलिंग का दम घुट रहा हो।
वह आगे बढ़ा। उसने पहले अपनी अंजलि से लाए जल से शिवलिंग के उस हिस्से को धोया जो गंदगी से भरा था। उसने अपने फटे हुए अंगोछे से शिवलिंग को पोंछा, मानो कोई बेटा अपने पिता की सेवा कर रहा हो। फिर उस साफ की हुई जगह पर उसने बड़ी श्रद्धा से वे जंगली आग के फूल चढ़ा दिए। दीनानाथ की ऐसी सच्ची भक्ति के लिए मन से एक हर हर महादेव का जयकारा तो निकलता ही है। वो शिवलिंग के सामने बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। प्रभु, अमीरों ने आपको दूध घी से ढक दिया है, मैं गरीब आपको अपने आंसुओं से नहलाने आया हूँ। वे मेवा मिष्ठान लाए हैं, मैं अपनी पीड़ा और अपना विश्वास लाया हूँ। आज शाम मेरा सब कुछ छिन जाएगा, पर मेरा विश्वास मत छिनने देना प्रभु। वो बस इतना ही कह पाया और भारी मन से बाहर निकल गया। जैसे ही दीनानाथ मंदिर की सीढ़ियों से उतरा, उसका पैर किसी कठोर चीज से टकराया। उसने नीचे देखा, सीढ़ियों की दरार में एक छोटी सी गंदी मखमली कपड़े की पोटली फंसी हुई थी। वो इतनी मैली थी कि मिट्टी का हिस्सा लग रही थी। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। वो मंदिर के एक स्तंभ के पीछे छिप गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने पोटली खोली और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पोटली के अंदर सोने की प्राचीन अशर्फियां थीं, पूरी एक मुट्ठी भर, इतनी कि उसकी 7 पुश्ते तर जाएं। एक पल के लिए दीनानाथ सुन्न हो गया। चमत्कार, महादेव का चमत्कार। पार्वती, मेरी पार्वती का इलाज, लाला का कर्ज, सब खत्म। वह खुशी से उछलने ही वाला था, वो वहां से भागने ही वाला था। तभी मंदिर का बड़ा घंटा जोर से बजा। टन टन टन। दीनानाथ के कदम वहीं जम गए। उसे लगा जैसे ये घंटा नहीं, महादेव उसे पुकार रहे हैं। दीना, दीना, क्या तू चोर है? उसका ज़मीर उसे कचोटने लगा। ये क्या कर रहा था मैं? ये मेरे महादेव का घर है। ये धन मेरा नहीं, ये किसी और भक्त की अमानत है। मैं अपनी पत्नी की जान पाप की कमाई से नहीं बचाऊंगा। नहीं, ये चमत्कार नहीं, ये परीक्षा है। उसका दिल डूब गया, पर उसका ईमान जाग गया। वह वापस मुड़ा और सीधा मंदिर के मुख्य पुजारी महामहिम जी के पास गया। क्या है रे? पुजारी ने उसे घृणा से देखा। दूर हट, भीख चाहिए तो बाहर इंतजार कर। दीनानाथ ने कांपते हाथों से वो सोने से भरी पोटली उनके चरणों में रख दी। पंडित जी, ये मुझे मंदिर की सीढ़ियों पर मिली। ये मंदिर की अमानत है, इसे आप रख लें। पुजारी की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उन्होंने सोने से भरी पोटली को देखा और फिर दीनानाथ के फटे पुराने मैले कपड़ों को। तू मूर्ख है, पुजारी चिल्लाए। तू चाहता तो इसे लेकर भाग सकता था, तुझे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। दीनानाथ ने हाथ जोड़ दिए। पंडित जी, मेरी जरूरतें बड़ी हो सकती हैं, पर मेरे महादेव से बड़ी नहीं। आज सबसे बड़ा सोमवार है, मैं अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकता। पुजारी अवाक रह गए। उन्होंने आज तक धन की भक्ति देखी थी, मन की भक्ति आज पहली बार देख रहे थे। तभी मंदिर के आंगन से लाला हरखचंद की गरजती हुई आवाज आई। कहाँ है वो कंगाल दीनानाथ? शाम होने आई है, चलो उसकी झोपड़ी खाली करा। अरे, ये तो चोर यहाँ छुपा बैठा है। इससे पहले कि दीनानाथ कुछ कहता, पुजारी जी अपने आसन से उठे। उनका चेहरा दिव्य तेज से दमक रहा था। चुप हो जा हरखचंद, तू इस मंदिर के सबसे बड़े भक्त को चोर कहता है? पुजारी जी ने वो सोने की पोटली उठाई और सभा के बीच में ऊंची कर दी। ये देख, सोने की अशर्फियां। ये चाहता तो राजा बन सकता था, पर इस दरिद्र में इतना ईमान है जितना तेरी पूरी हवेली में सोना नहीं। आज इसी सबसे बड़े सोमवार को महादेव ने हम सबकी परीक्षा ली। हम सब जो दूध घी और सोना चढ़ा रहे थे, वो अपने धन का अभिमान था, पर ये जो खाली हाथ सिर्फ आग के फूल और आंखों में आंसू लेकर आया था, ये अपना ईमान लाया था, और महादेव ने आज उसकी भेंट स्वीकार की है। लाला हरखचंद शर्म से पानी पानी हो गया। पुजारी जी ने वो पोटली दीनानाथ के हाथों में रख दी। पुत्र, धन का असली हकदार वो नहीं जिसके पास तिजोरी है, बल्कि वो है जिसके पास ईमान है। ये धन मंदिर का नहीं, ये साक्षात महादेव का चमत्कार है। ये तेरे विश्वास का फल है। जा, अपनी पत्नी का इलाज करा, अपना घर बना। महादेव ने तुझे मालामाल कर दिया। उस दिन के बाद दीनानाथ की जिंदगी बदल गई। उन अशर्फियों से उसकी पत्नी पार्वती का शहर के सबसे बड़े वैद्य से इलाज हुआ और वो पूर्णतः स्वस्थ हो गई। उसने एक पक्का घर बनाया। पुजारी जी ने लाला को मंदिर से बहिष्कृत कर दिया और उसका सारा कर्ज गांव वालों के सामने माफ करवाया। दीनानाथ ने उन पैसों से गांव में एक धर्मशाला और एक अन्न क्षेत्र खुलवाया, ताकि कोई और दीनानाथ कभी भूखा न सोए। वो मालामाल हो गया था, पर वो धन से नहीं, बल्कि मान सम्मान, स्वास्थ्य और उस अटूट विश्वास से मालामाल हुआ था। आज भी हर सोमवार को भक्त दीनानाथ मंदिर में सबसे पहले पहुंचता है। उसके हाथों में सोने की थाली नहीं होती,
बस एक मिट्टी का लोटा होता है जिसमें नदी का जल होता है और एक जंगली आग का फूल, क्योंकि वो जानता है कि महादेव को मेवे मिष्ठान्न नहीं, भक्त का सच्चा और ईमानदार दिल चाहिए। ये थी महादेव के अद्भुत चमत्कार, विश्वास और ईमानदारी की कहानी। यदि इस कथा ने आपके हृदय को छुआ है और आप भी मानते हैं कि महादेव अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं पर उनका साथ कभी नहीं छोड़ते, तो सच्चे मन से हर हर महादेव अवश्य लिखें।